हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर अगेन टरबाइंस चैप्टर पे भी जो ईएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि पूछा गया है 2006 में। यहाँ पर मेरे को पूछता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखेंगे यहाँ पर पेल्टन के लिए हेड की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये याद होनी चाहिए आपको। तो ऑफ कोर्स ये दिख रही है 300 मीटर के ऊपर, सही है। जबकि अगर फ्रांसिस की बात करें तो उसके लिए हेड मीडियम लेवल का होता है और लो हेड होता है हमारी कप्लान और एक्सियल टरबाइन के लिए। फ्रांसिस के लिए अगर स्पेसिफिक स्पीड की बात करें एग्जैक्टली सही यहाँ पर हम लोगों को रेंज देख के रखी है, और जो इनकरेक्ट दिख रहा है दैट इज फॉर द कप्लान, क्योंकि कप्लान के लिए जो स्पेसिफिक स्पीड है ये होती है ग्रेटर देन 300। तो ये चीज गलत है और इसी को यहाँ पर आपको करेक्ट करना था। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू जनरेट 8100 किलोवाट अंडर अ हेड ऑफ 81 मीटर। पूछ रहा है कौन सी टाइप की टरबाइन होगी, तो पक्की बात है ये यहाँ पर एनएस की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है एनएस का, दैट इज इक्वल टू n अंडर रूट पी अपॉन h रेज़ टू पावर 5/4। n की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को एज 540 और p की वैल्यू दे दी है एज 8100 किलोवाट, जबकि हेड की वैल्यू दे दी है हम लोगों को एज 81 रेज़ टू पावर 5/4। इस पूरे को आप इजीली यहाँ से सॉल्व करेंगे और एनएस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एज 200 है। इसका क्या मतलब है, दैट द टरबाइन दैट इज टू बी इंस्टॉल्ड इज फ्रांसिस, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। टिक करते हैं। चलिए अभी फिलहाल आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी रीड कर लेते हैं। बोलता है दैट वाटर इज सप्लाइड टू अ हाइट ऑफ 2.8 मीटर एट द रेट ऑफ 35 लीटर्स पर सेकेंड to a hydraulic ram which delivers 2 liters per second to a height of 28 meter above the ram. What is the Rankine's efficiency? तो देखिए पहले यहाँ पर हाइट कितना था ऑलरेडी 2.8, तो बढ़ाया कितना गया है पहले ये बता दो। हेड कितना बढ़ाया गया 28 माइनस 2.8, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ हेड। लेकिन ये मेरे को पहले बताओगे कि यहां से पहुंचा कितना पानी है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर्स पर सेकेंड का डिस्चार्ज पहुंचा है। तो हेड के साथ में ऑफकोर्स डिस्चार्ज मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे को टोटल आउटपुट अलॉन्ग विद द डिस्चार्ज में कंसीडर कर पाऊं। लेकिन अगर मैं चेक करता हूं दैट व्हाट इज द इनपुट प्रोवाइडेड एट द बेस लेवल, तो बेस लेवल पे यहाँ पर कितना पहुंचा है, तो वो यहाँ पर मेरे को दिया हुआ देखिए 35 लीटर्स पर सेकेंड था, लेकिन उसमें से भी जो 2 लीटर पर सेकेंड है ये तो यहाँ पर पहुंच पा रहा है, लेकिन नीचे कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 35 माइनस 2। सो दिस विल बी द डिस्चार्ज जो यहाँ पर नीचे रह रहा है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हेड की वैल्यू कितनी है, तो नीचे हेड की वैल्यू दे दी है 2.8, तो इसको इंटू 2.8 कर देंगे, इंटू 100 करोगे तो वैल्यू आपको परसेंटेज में मिल जाएगी। देखिए ये आउटपुट है जो पहुंचा और ये इनपुट है जो कि हमारे बेस लेवल पे पानी के पास प्रेजेंट था। सो ऑफ कोर्स इसी एफिशिएंसी को हम लोग बोल देते हैं एज द रैंकाइंस एफिशिएंसी फॉर द हाइड्रोलिक रैम, और इसी को कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू करीब करीब 55% के आसपास आ जाती है, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अभी यहाँ पर फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर मैच करने के लिए टाइडल प्लांट क्या होता है, जो कि टाइड्स पर बनता है और टाइड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हो हाई टाइड लो टाइड क्या साइक्लिसिटी चलती है। सो ऑफ कोर्स टाइडल प्लांट के बारे में इतना तो समझ ही सकते हो कि एक साइक्लिसिटी चलेगी, और साइक्लिकली यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो देखेंगे लिस्ट 2 में मैच अगर करना ही है तो इसको आप मैच कर सकते हो विद द साइक्लिकली, दैट इज योर 3। सो ए को मैं मैच कर लूंगा 3 के साथ, ये तो क्लियर है। अच्छा, रन ऑफ रिवर प्लांट डी में दिया है। इसका मतलब होता है कि जो फ्लो हो रहा है रिवर में से उसी को हम लोग डायरेक्टली टरबाइन को रन करने की कोशिश करें। ये अगर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम लोगों को वहां पर क्या करना पड़ेगा, ऐसे भी टैंक बनाने पड़ेंगे जिसमें हम लोग कुछ पानी को स्टोर करके रख लें, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स उसको हम लोग जो भी एक्स्ट्रा डिस्चार्ज आएगा उसको स्टोर कर लेंगे। लेकिन स्टोर कर रहे हो ऑफ कोर्स तो उसको ध्यान रखना दैट स्टोरेज इज एक्चुअली नोन एज पॉन्डेज। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉन्डेज। स्टोरेज टैंक इज नोन एज
पॉन्डेज कहाँ दिया जाता है? इन द रन ऑफ रिवर प्लांट। तो देखेंगे यहाँ पर डी को मैं मैच कर सकता हूँ 2 के साथ, तो ए को मैच करना है 3, डी को मैच करना है 2, ऑप्शन तो दिख ही जाता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो मिल ही गया, लेकिन अभी आगे देखेंगे स्टोरेज प्लांट और पंप्ड स्टोरेज प्लांट में क्या डिफरेंस है। तो देखेंगे यहाँ पर जो स्टोरेज प्लांट है इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर एवरेज फ्लो रखेंगे और पीक डिस्चार्ज या पीक डिमांड की बातें नहीं करेंगे, लेकिन पंप्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। पंप यूज करते हुए एक्स्ट्रा हाई जब डिमांड होगी तब भी उसको फुलफिल कर पाते हैं हम लोग, इसीलिए पंप्ड इज एक्चुअली यूज्ड फॉर पीक डिमांड, वेयर स्टोरेज प्लांट इज सिंपली यूज्ड फॉर एवरेज डिमांड। तो एवरेज कहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोगों को? तो दैट इज इन योर, कहाँ मिल रहा है? एवरेज इज फॉर 4, सो दिस इज स्टोरेज में लिखना था हम लोगों को, यहाँ पर बी को मेरे को मैच करना चाहिए था 4 के साथ, तो इसको ऊपर वाले के साथ मैच करना है। और पंप्ड में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अबाउट द पीक ऑल्सो, तो पीक की बात दिख रही है यहाँ पर, यूटिलाइजेस रिवर्सिबल टर्बाइंस एंड इम्प्रूव्स यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो जो रिवर्सिबल टर्बाइंस है उनको भी यूज कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग पीक डिमांड को भी फुलफिल कर पाए इन द पम्प्ड स्टोरेज। तो दैट इज फॉर 1। तो सी को 1 दिख रहा है मैच करता हुआ, और बी को मैच करता हुआ दिख रहा है हमारा 4। सो 3 4 1 2 इज योर ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर करेक्ट दिख भी रहा था पहले। देखते हैं खैर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगेन मैच करने का बोल रहा है, स्पाइरल केसिंग, स्टीयरिंग, गाइड व्हील, मतलब नाम दिए हैं पार्ट्स के और लिस्ट 2 में उनका यूज लिखा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्पाइरल केसिंग का काम क्या होता है? आप लोग जानते हो सभी कि स्पाइरल केसिंग क्या करता है कि सभी जगह इक्वल डिस्चार्ज आ जाए उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहाँ कर रहा है? फ्लो ऑफ वाटर की, तो दैट इज रिटर्न एट डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिख रहा है 3 में। सो 1 को ए को मैं मैच कर सकता हूँ 3 के साथ, ठीक है। अच्छा, रनर का काम क्या है? टॉर्क जनरेट करवा के एग्जैक्टली शाफ्ट को घुमाना। तो यहाँ पर रनर दिख रहा है टॉर्क जनरेट करने के लिए, टू अलाउ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट टू प्रोड्यूस अ टॉर्क फॉर द रोटेशन ऑफ रनर। नहीं, रनर का काम खैर ये नहीं है, यहाँ पर रनर नहीं है, बल्कि रनर के लिए और देखते हैं, टू डायरेक्ट द वाटर। डायरेक्ट कौन करता है वाटर को? तो वो तो गाइड वेन्स करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर गाइड वेन्स के लिए तो टिक कर ही सकते हैं यहाँ पर मैच करने के लिए, दैट इज योर 2। सो सी के लिए मैच कर दूंगा 2 को, तो ए 3 2, 3 के बाद 2 आना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ से ऑप्शन तो दिख ही जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अगेन यहाँ पर डी के लिए, रनर के लिए, तो देखिए रनर में क्या बोल रहा है? टू अलाउ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट टू प्रोड्यूस टॉर्क, ठीक है। तो एक्चुअली 4 यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस करने की बातें कर रहा है, तो डी के साथ 1 ही मैच हो रहा है, और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा इसके साथ। और ऑफकोर्स स्टीयरिंग यहाँ पर मिल जाएगा आपको 4 के साथ मैच करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन टिक करा? सी ऑप्शन टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन ऑल रिएक्शन टर्बाइन मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड इफ। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर मैं बात करता हूं, फॉर्मूला क्या होता है? VW1 U1 प्लस VW2 प्लस और माइनस लिखते हैं इनटू, यहां पर लिखते थे रो इंटू क्यू, और इस तरफ लिखते हैं रो इंटू क्यू इंटू वी स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने सभी, या फिर इसकी जगह GH लिखते थे हम लोग, लेकिन ये पता है हम लोगों को इसकी वैल्यू अगर मैं 0 कर दूंगा तो मेरे को मैक्सिमम मिल जाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सो ऑफ कोर्स अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए बात कर रहा हूं तो VW2 की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, और VW2 की वैल्यू 0 कब होगी? जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। बिल्कुल पढ़ा हुआ है हम लोगों ने फ्रांसिस टर्बाइन में। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखेंगे बीटा होता क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर के साथ का एंगल होता है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर कहाँ दिख रहा है? तो दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी, इस पर टिक करेंगे। बीटा की वैल्यू 90 डिग्री, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर अटेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन इज सो डिजाइन्ड, अगेन सेम बात है, इज सो डिजाइन्ड एज टू रिजल्ट इन रेडियल डिस्चार्ज एट एग्जिट। एग्जिट पर रेडियल डिस्चार्ज का मतलब क्या है? तो जब भी रेडियल डिस्चार्ज एट एग्जिट बोलता है, इसका मतलब क्या होता था? बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती थी, है ना। और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री मतलब क्या है? एब्सोल्यूट के साथ आउटलेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी आउटलेट पे जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है? 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। सो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी
सही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, एज्यूम दैट वाटर वेपराइजेज एट एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 1.5, ठीक है। तो ये HV दे दिया है, मतलब हाइट सॉरी हेड फॉर वेपराइजेशन दे दिया है। बैरोमेट्रिक प्रेशर हेड, मतलब बैरोमीटर क्या मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, तो उसके लिए प्रेशर दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 9.5 मीटर। कैविटेशन कोएफिशिएंट दे दिया है, कैविटेशन कोएफिशिएंट यहाँ दे दिया है, तो हम लोग को पता है कैविटेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू HA माइनस HV माइनस HS अपॉन कैपिटल H। कैपिटल H इज द हेड। अच्छा देखते हैं यहाँ पर HA की वैल्यू क्या दे दी है, एटमॉस्फेरिक इज 9.5, HV वेपराइजेशन प्रेशर की वैल्यू दे दी है -1.5, और HS की वैल्यू क्या दे दी है वो मेरे को निकालनी है, क्योंकि देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे को सेफ हाइट पूछ रहा है अबव द टेल वाटर लेवल, तो दैट इज द सक्शन हेड फॉर टर्बाइंस केस। और H की वैल्यू कितनी दे दी, कितना हेड दिया है यहाँ पर, तो दैट इज गिवन एज, कहाँ लिखा है, ये रहा 40 मीटर, तो सर दैट इज 40 मीटर। सो सिग्मा की वैल्यू कितनी दे दी है, दैट इज इक्वल टू 0.1। सो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 माइनस 9.5 प्लस 1.5, so that will be equals to 5.5 minus 9.5, that is equals to 4 मीटर। So of course HS की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 4 मीटर, which is given in your option number B। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेल्टन टरबाइन क्या होती है। पेल्टन टरबाइन इंपल्स टरबाइन होती है, लेकिन इंपल्स टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होती। सो ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होती तो दिख रहा है नो ड्राफ्ट ट्यूब, इस ए को मैच कर दूंगा 4 के साथ, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, कप्लान टरबाइन क्या होती है। कप्लान लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए वर्क करती है, तो लो हेड हाई डिस्चार्ज ये दिख रहा है, सो सी को मैं मैच कर सकता हूं 2 के साथ, ठीक है। अच्छा फ्रांसिस टरबाइन क्या है, तो ये मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। मॉडर्न फ्रांसिस की बात करें अगर खास करके, तो मैं मैच कर सकता हूं 1 के साथ, तो बी को मैं मैच कर सकता हूं 1 के साथ, तो बच गया डी इज फॉर 3, ठीक है। एक्चुअली बंकी टरबाइन यूज किया जाता है फॉर द हाई डिस्चार्ज एंड हाई हेड। सो ऑफ कोर्स 4 1 2 3 4 1 2 3 इज इन योर ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, बोलता है इन द केस ऑफ वाटर पावर प्लांट्स इट इज एडवाइजेबल टू प्रोवाइड द सर्च टैंक एज पॉसिबल एज क्लोज टू द टरबाइन यूनिट, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि हमारा ये जो पेनस्टॉक है, पेनस्टॉक के एंड पर यहां हम लोग को क्या देना होता है, हमारा सर्च टैंक देना चाहिए। तो ये जो सर्च टैंक है ये टरबाइन के पास में दिया जाता है, जहां पर हमारा क्या वाटर हैमरिंग का इफेक्ट आ सकता है। सो ऑफ कोर्स ये बात सही है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, पर्पस ऑफ सर्च टैंक इज टू प्रोवाइड द इंटेंडेड प्रोटेक्शन फॉर द पोर्शन ऑफ पेनस्टॉक व्हिच लाइज ऑन द अपस्ट्रीम। ऑफ कोर्स ये जो वाटर हैमरिंग का प्रेशर होगा ये कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जो हमारा अपस्ट्रीम साइड में, इसी को बचाने के लिए हम लोग सर्च टैंक देते हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो ट्रू। तो हमें देना कहाँ चाहिए, पीछे वाले पोर्शन को सेव करने के लिए, इसलिए स्टार्टिंग में दे देते हैं। ये रीजन भी सही है। सो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक कर देंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग assumptions मेड इन द एनालिसिस ऑफ जेट impinging normally on a moving plate to introduce the principle of moment of momentum, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सुनेंगे क्या क्या हमारे यहाँ पर assumptions होते हैं। पहला बोल रहा है that friction between jet and plate is neglected। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने फ्रिक्शन कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया है। वेलोसिटी को कांस्टेंट मानते हैं और टाइम के साथ चेंज नहीं होती। सो ऑफ कोर्स फ्लो इज स्टडी, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा अगर डिस्चार्ज तो। लेकिन इम्पिंजिंग मोमेंटम इज अनचेंज्ड, नहीं ये तो चीज गलत है, क्योंकि जेट का जो मोमेंटम है वो चेंज होता है। चौथा क्या बोल रहा है, दैट प्लेट मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात सही है, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी को सेम लेते हैं। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ये सब सही है। 1 2 4 दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए, टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्पेसिफिक स्पीड की बात कर रहा है टरबाइन और पंप दोनों के लिए। तो देखिए अगर मैं टरबाइन की बात करता हूं तो एनएस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू n अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय h रेज़ टू पावर 5/4। ये तो टरबाइंस के लिए है, बट अगर हम लोग पंप्स की बात करें तो पंप्स में आगे चल के देखोगे आप कि वहां पर आप लिखते हो n अंडर रूट ऑफ q डिवाइडेड बाय h रेज़ टू पावर 3/4, ठीक है।
सो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों में ही आना चाहिए। इनवर्सली इनवर्सली इधर दिखा है, इधर 5/4 दिया है, इधर 3/4 दिया है, तो मतलब दो स्टेटमेंट सही दिख गए, 2 और 4। 2 और 4 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है अ टर्बाइन डिस्चार्जिंग 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज टू बी डिजाइंड सो दैट टॉर्क ऑफ 1600 kg मीटर। टॉर्क की वैल्यू दे दी है, कितना दे दिया है, 1600 kg मीटर। एक्चुअली केजी मीटर हमारी यूनिट होती ही नहीं है, न्यूटन मीटर होनी चाहिए। तो ये केजी का मतलब क्या है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स 1 केजी पे लगता है। तो ऑफ कोर्स 1600 अगर इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या मल्टीप्लाई कर दूं, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी। 1 केजी पर कितना लगेगा हमारा फोर्स, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी है, 9.81। ठीक है, ये ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया फर्स्ट चैप्टर में। सो दैट इज इन योर किसमें आ जाएगा, ये न्यूटन मीटर में आ जाएगा। आगे चलो देखे। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेरे को ओमेगा की वैल्यू दे दी है, सॉरी एन की वैल्यू दे दी है अंडर द condition that exiting liquid exerts no moment in spite of momentum। ये no moment का मतलब क्या है कि एग्जिट पर जो वर्ल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके कारण ही तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम आता है ना। यही लिया था हम लोगों ने जब डेरिवेशन भी किया था, किसके लिए, फॉर द रिएक्शन टर्बाइंस, है ना। तो VW2 की वैल्यू 0 बोल रहा है। अच्छा मेरे को अब ये बता दो फटाफट दैट व्हाट विल बी द टॉर्क। टॉर्क के लिए फॉर्मूला पता है, m डॉट इंटू VW1 R1 माइनस m डॉट इंटू VW2 R2। यस और नो। सो ऑफ कोर्स इसको अगर मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, VW2 की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1600 इंटू 9.81 इज इक्वल्स टू m डॉट। m डॉट की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो यहाँ पर डिस्चार्ज दे दिया। डेंसिटी कितनी होगी, वाटर है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। रो इंटू क्यू इज योर m डॉट। अच्छा VW1 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी दी है, तो वही खैर शायद मेरे को पूछ रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पूछ रहा है एट अ रेडियस ऑफ 1। सो VW1 इंटू रेडियस इज 1 मीटर। सो ऑफ कोर्स यहाँ से VW1 की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, और ये VW1 आ जाता है हमारे पास एज 1.57 मीटर पर सेकेंड। इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आपने, एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियरली आया होगा। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला बोलता है द टू पेल्टन टर्बाइंस A एंड B हैव द सेम स्पेसिफिक स्पीड्स। सेम स्पेसिफिक स्पीड बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, NS1 इज इक्वल्स टू NS2 हो गया। ठीक है, दो अलग अलग टर्बाइंस 1 और 2 लिख देता हूं। अच्छा A और B लिखा हुआ था तो A और B लिखना चाहिए था, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, n का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, n अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय h रेज़ टू पावर 5/4 1 इज इक्वल्स टू n2 इंटू अंडर रूट ऑफ p 2 अपॉन h2 रेज़ टू पावर 5/4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में शायद दी होगी। पूछ क्या रहा है, RPM पूछ रहा है फॉर द सेकंड। ठीक है, फर्स्ट की बात करें पहले, n की वैल्यू फॉर द फर्स्ट इज 1000 सेकंड, p की वैल्यू पावर की वैल्यू फर्स्ट के लिए कितनी है 400, हेड की वैल्यू फर्स्ट के लिए कितनी है, सेम हेड बोल दिया है तो h की वैल्यू h ही लिख देता हूं रेज़ टू पावर 5/4 इज इक्वल्स टू, सेकंड वाले के लिए n की वैल्यू पूछ रहा है लेकिन हेड की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय h रेज़ टू पावर 5/4। तो अगर n की वैल्यू निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 इनटू अंडर रूट ऑफ 400 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ कोर्स इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से n की वैल्यू मिल जाएगी एज 2000 RPM। 2000 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है हमने यहाँ पर। खैर इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं, 14-15 क्वेश्चंस लेना काफ़ी होता है एक बार में, ताकि आप लोग की अटेंटिवनेस भी बनी रहे यहाँ पर। खैर चलिए हम लोग मिलते हैं अभी फिलहाल, और भी क्वेश्चंस बाकी है, तो 2012 तक ही हुए हैं तो उनको भी करना बाकी है, बाकी के नए क्वेश्चंस को भी। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।